अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अब हम शुरू करते हैं दूसरा पार्ट, जो हमारे बिहेवियरल साइकोलॉजी का दूसरा यूनिट है। दूसरी यूनिट का हम पार्ट 2 शुरू करते हैं। अब पार्ट फर्स्ट में जो है ना हमने पढ़ा था अबाउट बिहेवियरल जेनेटिक्स, कि बिहेवियरल जेनेटिक्स क्या है, किस तरह वो वजूद में आया, किस तरह जो है ना उसकी जो डिफरेंट कंसेप्ट है वो हमने सब कुछ उसमें पढ़ी थी। यहाँ पर जो है ना हम पढ़ते हैं कि उस बिहेवियरल जेनेटिक्स को स्टडी करने के लिए कौन कौन से रिसर्च मेथड यूज होते हैं। तो रिसर्च मेथड यूज्ड इन बिहेवियरल जेनेटिक रिसर्च, और ये स्टूडेंट एक्टिविटी है, इसको समझना बहुत जरूरी है कौन कौन सी जो है ना रिसर्च मेथड इसके लिए यूज होती है। तो इसको जो है ना हम सिंपली जो है ना मुख्तसर इसको हम स्टडी करवाते हैं कि कौन कौन से मेथड इसके लिए यूज होते हैं। तो कौन कौन सी है, पहला वाला दो मेथड इसके लिए मेनली यूज होते हैं। दो मेथड, पहला वाला जो है उसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव मेथड, इसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव मेथड। अब क्वांटिटेटिव मेथड में, और दूसरा जो है वो है मॉलिक्यूलर मेथड या मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स भी है, इसको हम कहते हैं। इसमें जो है ना ये पैटर्न ऑफ स्टडी है। क्या है? पैटर्न ऑफ स्टडी। कौन से पैटर्न से आप स्टडी करोगे। अब कौन कौन सी रिसर्चेज या मेथड अप्लाई करेंगे वो बाद में है। पैटर्न ऑफ स्टडी है। क्वांटिटेटिव मेथड ये है कि इसमें जो है ना हम स्टडी करते हैं इफेक्ट ऑफ बोथ द जेनेटिक्स प्लस द एनवायरनमेंट। इसमें हम एनवायरनमेंट और जेनेटिक्स दोनों के इन्फ्लुएंस को बिहेवियर पे स्टडी करते हैं। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में या मॉलिक्यूलर स्टडी में हम सिंपली जेनेटिक इन्फ्लुएंस को स्टडी करते हैं। किस चीज़ को? जेनेटिक्स इन्फ्लुएंस को, कि जीन क्या इन्फ्लुएंस करवाते हैं बिहेवियर पे, बिहेवियर का, जीन का बिहेवियर पे क्या असर होते हैं। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में सिर्फ हम ये स्टडी करते हैं। अब हम जो रिसर्च करेंगे तो रिसर्च हम दोनों पे, किस चीज़ पे करेंगे, एनिमल पे करेंगे या ह्यूमन पे करेंगे। तो मेनली रिसर्चेस दोनों पे होते हैं, ह्यूमन और एनिमल दोनों पे। लेकिन एनिमल पे हम ज़्यादा करेंगे, ह्यूमन पे कम करेंगे, क्योंकि ह्यूमन के लिए जो है ना एथिकल लिमिटेशन बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ आप ये सब्सटेंस आप ह्यूमन को अप्लाई करवा सकते हो, ये नहीं करवा सकते, इस तरह इसके साथ कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। एथिकल लिमिटेशन बहुत ज़्यादा है। एनिमल के लिए भी एथिकल लिमिटेशन है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि ह्यूमन्स के लिए। इस वजह से जो है ना अगर आप लेबॉर्ट्री में एक्सपेरिमेंट भी करवाते हो तो आप एनिमल्स की जीन को कंट्रोल करवा सकते हो। माइस वगैरह पे आप एक्सपेरिमेंट करवाते हो, उसको चीरते हो, सब कुछ उसके साथ करवा सकते हो। लेकिन ह्यूमन के साथ इस तरह आप नहीं करवा सकते। ह्यूमन पे आप उस चीज़ को अप्लाई करेंगे जो एक्सपेरिमेंट शुद्ध हो, जो आपके लिए जो है ना वो हो एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस। आप ह्यूमन पे जो है ना वो नहीं करवा सकते, एनिमल पे करवाएंगे। अब हम दोनों को स्टडी करेंगे कि कौन कौन से रिसर्च मेथड यूज होते हैं एनिमल्स और ह्यूमन में। पहले हम आते हैं एनिमल्स की तरफ। एनिमल में कौन कौन से रिसर्च मेथड यूज होते हैं। तो पहला नंबर पर जो मेथड है वो है सिबलिंग मेथड है। सिबलिंग हम इसको किसको कहते हैं? सिबलिंग हम कहते हैं ब्रदर सिस्टर्स को, जो एक दूसरे की जीन, जिसकी जीन एक दूसरे को क्या हो, बहुत क्लोज हो, क्या हो, क्लोज हो। तो इस वजह से हम इसको स्टडी करते हैं। सिबलिंग का मेन मकसद ये है कि इसमें हम जेनेटिक इन्फ्लुएंस को स्टडी करते हैं कि ये जीन एक दूसरे के साथ क्लोज है। अब ये हमने एनवायरनमेंट में, हमने दो सिबलिंग्स को एनिमल में हमने एक दूसरे को के साथ मेट कर दिया। उसके मेटिंग के बाद हमने एनवायरनमेंट को उसको एक्सपोज कर दिया। अब हम ये देखते हैं कि कितनी जीन एनवायरनमेंट के बावजूद कितने जीन जो है वो इसमें अफेयर होते हैं इन सिबलिंग्स में। तो इस वजह से हम कहते हैं इसको जेनेटिक इन्फ्लुएंस हम इसमें स्टडी करते हैं। दूसरा जो है वो है, इसमें जो मेथड है वो है सेलेक्टिव ब्रीडिंग का। किस चीज़ का? सेलेक्टिव ब्रीडिंग का। सेलेक्टिव ब्रीडिंग के बारे में आपने पहले भी स्टडी कर लिया होगा। इसमें हम करते हैं कि हाई एक्सट्रीम का एक करेक्टर और दूसरा जो है ना वो लो एक्सट्रीम का एक करेक्टर। इसमें सेम एक्सट्रीम वाली थी, सेम जेनेटिक्स का। इसमें डिफरेंट एक्सट्रीम की, एक हाई एक्सट्रीम की, एक लो एक्सट्रीम की, एक हाई क्वालिटी करेक्टर, एक लो क्वालिटी करेक्टर को हम एक उसमें एनिमल में वो करवाते हैं, इंसर्ट करवाते हैं। फिर उससे जो जनरेशन प्रोड्यूस होते हैं, क्या? जनरेशन। तो जनरेशन टू जनरेशन, एक सदी बाद, दो सदी बाद हम देखते हैं कि उसमें जो है ना एनवायरनमेंट ने कितनी चेंज लेके आए हैं एनवायरनमेंट में। तो इसमें हम एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस को स्टडी करते हैं। किस चीज़ को? एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस को। ओके, तो ये है। अब हाई और लो ये है कि इससे फिर एक इंटरमीडिएट का एक चीज़ बन जाएगा जिसमें हाई का करेक्टर भी होगा, लो का भी होगा। किस वजह से? इस वजह से कि इसमें इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस आ गई। इन्वायरमेंट ने जो है ना इस चीज़ को इन्फ्लुएंस कर दिया।
अब हम आते हैं दूसरे वाले बात पे। जो थर्ड नंबर है वो कौन सा है, वो ट्वेंस मेथड। ह्यूमन में जो आप स्टडी करते हो, तो ह्यूमन में अब हम स्टडी करेंगे किस चीज़ को, ये तो हो गया उसका सेलेक्टिव ब्रीडिंग का। और इसका एग्जांपल ऐसा है, फॉर एग्जांपल अगर आप वो करते हो, जो हमारे काव का एग्जांपल अगर आप ले ले काव का, तो हमारे जो लोग होते हैं ये ऑस्ट्रेलियन काव है, ये उधर का है, ये इधर का है। तो एक वो आते हैं ऑस्ट्रेलियन एक काव आते हैं, एक पाकिस्तानी आते हैं, और ये दोनों को जो है ना आप क्या करवाते हो, मिलाप करवाते हो। अब इससे जो जनरेशन प्रोड्यूस होगा वो इन दोनों के इंटरमीडिएट होगा। तो ये क्या है, ये दूसरा पैटर्न है सिलेक्टिव ब्रीडिंग का। अब हम ह्यूमन में कौन कौन सी अप्रोचेस यूज़ करवा सकते हैं, तो ह्यूमन में दो किस्म के, एक है ट्वेन मेथड, और ट्वेन मेथड को अभी हमने पढ़ लिया पिछले वाले पार्ट में। और दूसरा जो मेथड है वो है एडाप्टेशन मेथड। ट्वेन मेथड क्या है, ट्वेन में हम दो किस्म के ट्वेन पढ़ते हैं, एक होते हैं मोनोजाइगोटिक ट्वेन, हमने पढ़ लिया पहली, और दूसरा होता है डाइजाइगोटिक ट्वेन। डाइजाइगोटिक कौन से होते हैं, जिसके जाइगोट डिफरेंट होते हैं, जिसके मेल। मोनोजाइगोटिक ये है कि एक स्पर्म आ गया प्लस वो इग आ गया, इन दोनों से बन गया एक जाइगोट। अब ये जाइगोट जो स्प्लिट हो गया दो में, ए चाइल्ड में बी चाइल्ड में। डाइजाइगोटिक ऐसा होता है, एक स्पर्म आ गया, एक के साथ मिल गया, एक जाइगोट बन गया, इससे एक चाइल्ड प्रोड्यूस हो गया, दूसरा स्पर्म आ गया, एक के साथ मिल गया, दूसरा जाइगोट बन गया, और दूसरा चाइल्ड प्रोड्यूस हो गया। अब इसकी जीन जो है, जीन इन दोनों ऑफस्प्रिंग की सेम है। इन दोनों ऑफस्प्रिंग के ए बी चाइल्ड की जीन जो है वो डाइजाइगोटिक में क्या है, वो डिफरेंट है। ओके, अब आपने क्या करना है, आपने जो है ना इनमें देखना है जेनेटिक इन्फ्लुएंस, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस को आपने देखना है। अब ये दोनों मोनोजाइगोटिक जब बाहर एक्सपोज हो जाए तो इसमें एनवायरनमेंट की वजह से फिर भी ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस है। अगर ये दोनों एक दूसरे से मुकम्मल सेम होती तो इसका मतलब ये होता कि बिहेवियर भी सिर्फ जीन अफेक्ट करवाता है, एनवायरनमेंट नहीं, लेकिन फिर भी ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होता है। सेम एज कैसे दैट कि ये ए और बी चाइल्ड होना ये चाहिए था कि ये दोनों मुकम्मल एक दूसरे से डिफरेंट होते, लेकिन फिर भी जो है ना इनके एक दूसरे के साथ सिमिलरिटीज है। क्यों सिमिलरिटी, क्योंकि सेम एनवायरनमेंट को जब आप इन दोनों को एक्सपोज करें तो इन दोनों के साथ जो वर्म में जो एनवायरनमेंट होता है मदर का वो तो सेम होता है दोनों के लिए, तो फिर भी इन दोनों के साथ सिमिलरिटी है एनवायरनमेंट की वजह से। ओके, ये ट्वेन मेथड है। इसका एग्जाम्पल हम देते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक डिजीज है शिजोफ्रेनिया का। अब शिजोफ्रेनिया ऐसा है कि मोनोजाइगोटिक में 45% ऐसा है कि मोनोजाइगोटिक दोनों में ये आकर हो जाए, क्योंकि इन दोनों की जीन जो है वो क्या है, सेम है। तो 45% चांसेस ऐसे है कि मदर से ये शिजोफ्रेनिया ट्रांसफर हो जाए किसको, बच्चों को। अब होना तो ये चाहिए था कि शिजोफ्रेनिया मुकम्मल ट्रांसफर होता बच्चों में, लेकिन 45% क्यों, ये इस वजह से कि ये बच्चे अगर आपने डिफरेंट एनवायरनमेंट में एक्सपोज कर दिया तो उस एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस की वजह से ये जेनेटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो थोड़ा कम होता है। ओके, इस तरह डाइजाइगोटिक में शिजोफ्रेनिया की चांसेस होती है 15%। अब ये 15% कहाँ से आते हैं, मतलब ये है कि ये डाइजाइगोटिक ऑफस्प्रिंग है, तो फिर भी चांसेस है कि इस डाइजाइगोटिक ऑफस्प्रिंग से चांसेस ऐसे है कि ट्रांसफ़र हो जाए शिजोफ्रेनिया ऑफस्प्रिंग को। 15% चांसेस कि ट्रांसफ़र हो जाए। तो क्यों ट्रांसफ़र हो जाए, क्योंकि इसी ए बच्चे और बी बच्चे की क्या है, दोनों की जीन डिफरेंट है। तो अब क्यों ये हो सकता है, तो इस वजह से कि 15% चांसेस ये आपकी वो एनवायरनमेंट सेम इसको मिल गया, तो सेम एनवायरनमेंट की वजह से जो है ना ये क्या हो गया, फिर भी चांसेस है कि इसको 15% तक ये शिजोफ्रेनिया ट्रांसफर हो जाए। इस तरह जो दूसरा मेथड हमने ह्यूमन में पढ़ा, ये पहला वाला मेथड ट्रेंड स्टडी है। दूसरा जो मेथड है वो है कौन सा, एडाप्टेशन मेथड है। एडाप्टेशन, कौन से एनवायरनमेंट में आपने इनको एडाप्ट कर दिया, इन ऑफस्प्रिंग को, तो अब वो एनवायरनमेंट जो है वो इस पे इन्फ्लुएंस करवाएगा। फॉर एग्जांपल इसमें जो है ना हम एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस को पढ़ते हैं, और इसमें फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, चाइल्ड है, उसका मदर जो है वो शिजोफ्रेनिक है। क्या है, शिजोफ्रेनिक है। अब ये जो है आपने ऐसा कर दिया कि चाइल्ड जो उसका बायोलॉजिकल मदर था उससे अलग करके ये आपने जो दूसरा होता है नॉन बायोलॉजिकल मदर होता है जिसको हम दाइया कहते हैं, उसको आपने दे दिया। तो आपने जो बायोलॉजिकल मदर था उससे आपने अवे
लेके गया, फार अवे लेके गया। अब नॉन बायोलॉजिकल मदर ने इसको रेयर अप किया, इसको जो है ना बढ़ाया और ये बच्चा बढ़ गया, तो इसमें अब चांसेस है 10% ऑफ द शिजोफ्रेनिया की। होना तो ये चाहिए था कि ज़्यादा चांसेस होते, क्योंकि इसका मदर जो है जेनेटिकली ये शिजोफ्रेनिया मदर का बच्चा है, लेकिन 10% तक कम क्यों आ गई? क्योंकि इसका एनवायरनमेंट आपने क्या करवा दिया, चेंज करवा दिया। तो ये इस टेक्निक्स की वजह से जो है ना हम क्या करते हैं, हम जेनेटिक बिहेवियर को स्टडी करवाते हैं ह्यूमन एंड एनिमल में। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करवाएं, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। नेक्स्ट वीडियो पे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।